चलो भाइयों, तो फिफ्थ चैप्टर में हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी की nth टर्म कैसे निकालें। तो देखिए मैं समझाता हूं। मान लेते हैं कि मैं एक एपी ले लेता हूं। मान लो 2 है, 5, देखो तीन तीन का गैप ले रहा हूं। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14 एंड डॉट डॉट डॉट। ये एक एपी है। हाँ भाई, ये एक एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि देखो गैप देखो, आप डिफरेंस देखो। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। ठीक है, तो ये एक एपी हो गया। अब जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहां पे एपी का जनरल फॉर्म दिया गया है और वो आपने सीखा होगा। क्या था वो था भाई ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरीके से हमारा एपी का क्या रहता है? जनरल फॉर्म रहता है। ठीक है, यानी ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को A5। ठीक है, हम कह सकते हैं। और जनरल फॉर्मेट हमारा ये रहा, यानी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब एक चीज हम समझ के देखते हैं। कोई हमसे पूछे कि बताओ भाई A5 पे तो चलो 14 आ रहा है, A7 पे क्या आएगा? A7 हमसे कोई पूछ रहा है, तो देखो भाई हमसे पूछा गया है A7, यानी यहां क्या नंबर आएगा, सेवंथ टर्म क्या होगी। तो एक तरीका तो यह है कि हम काउंट करें। कैसे काउंट करें भाई? A5 हमारा है 14, तो हम गिने। A6 कितना आएगा, यानी 3 ऐड कर दो, तो 14 + 3 क्या? 17 बनेगा। फिर A7 क्या आएगा? तो 17 + 3 करो तो क्या आएगा हमारा? 20 आएगा। एक तरीका तो यह है कि आप काउंट करके बताओ। लेकिन ये काउंट करना ये तो नजदीक था, ये 5 तक तो हमको मालूम ही था। हमसे पूछा था A7, तो हमने फटाक से काउंट करके बता दिया कि भाई 20 आएगा। लेकिन मान लो कि A5 तक तुमको दिया है 14 और हमसे पूछा गया है बताओ A101, यानी 101वें नंबर पे क्या आएगा। यानी हमारी कौन सी टर्म पूछी है? 101 टर्म पूछिए हमसे कि बताओ वो टर्म क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब कहां तक काउंट करते रहोगे भाई? बहुत टाइम जाएगा, बहुत मेहनत लगेगी हमारी। गधा मजदूरी जैसा हो गया। क्या हो गया? गधा मजदूरी जैसा। तो हमारे पास कोई तो फॉर्मूला होना चाहिए जिसे लगा के हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकें, सीधा बता सकें फटाक से कैलकुलेशन करके। तो हमको गधा मजदूरी नहीं करनी, हमको काउंट नहीं करना। हमारे पास एक फॉर्मूला है और बाद में वो बताऊंगा वो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आपकी किताब में दिया हुआ है। ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे a क्या है? फर्स्ट टर्म। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। अगर पर्टिकुलर इस सीरीज की बात कर रहे हैं तो इस सीरीज के लिए d क्या है? 3 है भाई। क्या है? 3, क्योंकि 2 + 3 5, 5 + 3 8, इस तरीके से हमारा डिफरेंस हमने ले रखा है, 3 ले रखा है। तो ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम nth टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी सीरीज का nth टर्म हम निकाल सकते हैं। चलिए हम इसी सीरीज के लिए बात करते हैं और हम इसी सवाल पे चले जाते हैं कि A7 हमको निकालना है। मान लो तो क्या फॉर्मूला से क्या आता है? A7 बराबर ए यानी फर्स्ट टर्म क्या है भाई आपकी? 2 है, प्लस n माइनस 1, n क्या है? सेवंथ टर्म निकाल रहे हो ना, तो 7 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस क्या है हमारा? 3 का, तो इंटू 3। चलो सॉल्व करो। 2 प्लस 7 माइनस 1 कितना आएगा? 6 इंटू साथ में क्या चल रहा है? 3, तो 2 प्लस 6 इंटू 3 कितना होता है भाई? 18, 18 प्लस 2 कितना आया? 20। देखिए गधा मजदूरी किया तब भी 20 आया, फॉर्मूला अप्लाई किया तब भी 20 आया, यानी कि ये फॉर्मूला हमको याद कर लेना है भाई। nth टर्म निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए अब मैंने एक बात कही थी कि ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है। कैसे समझते हैं? जनरल फॉर्म आपने देखा, एपी का जनरल फॉर्म क्या रहता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। देखो ये फर्स्ट टर्म है तो ये क्या है? A1, ये सेकंड टर्म है तो ये क्या है? A2, ये थर्ड टर्म है तो ये A3, ये फोर्थ टर्म है तो ये A4। अब गौर करो, गौर करो भाई, इसी फॉर्मूले पे गौर करो। मान लो आपसे कहा जाएगा कि सेकंड टर्म बताओ। ठीक है, सेकंड टर्म। तो देखो यहां आप 2 लिखोगे। क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। तो यहां 2 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा? 1d, यानी a प्लस डी आएगा कि नहीं आएगा? वो पहले से हम जानते हैं सेकंड टर्म क्या होती है? a प्लस डी होती है। कोई बोले थर्ड टर्म बताओ,
तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 3 माइनस 1, यानी यहाँ क्या आएगा 2d, a प्लस 2d, ये हमारी कौन सी हो जाएगी थर्ड टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म हमको पहले से पता है a प्लस 2d। तो एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, ये कहां से आ रहा है, ये एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक से आ रहा है। बेसिक इन द सेंस कि एपी का जनरल फॉर्म कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना, बस यही इसी को आप अंडरस्टैंड करो। देखो जब 2 था तो यहाँ एक कम था यानी 1d था, जब 3 था तो यहाँ 3 में से एक कम यानी 2d था, जब फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 करोगे तो 3d यानी 3d आएगा। ठीक है, तो जो टर्म आप निकाल रहे हो उससे एक कम यहाँ पे है, d के साथ में मल्टीप्लाई हो रखा है, तो वही चीज तो हमने यहाँ की है। जो टर्म निकालोगे उसमें से एक माइनस करो और d के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस क्या करना है आपको a करना है। तो भाई ये कोई फॉर्मूला नहीं है एक्चुअल में। अगर आपने एपी का जनरल फॉर्म को अच्छे से समझ लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है, एक्चुअली जनरल टर्म जो है, जनरल फॉर्मेट जो है हमारा, बस वहीं से ये लिख दिया गया है। ठीक है गाइस, बट इसका हम यूज करेंगे और हम nth टर्म निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है काउंट करके निकालो, जैसे हमने पहले काउंट करके निकाला था, और एक तरीका ये है कि हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके हम nth टर्म निकाल सकते हैं। ओके गाइस, आई होप यू गॉट दिस, थैंक यू।